अब देखो मैंने इस पे सिंपल एक न्यूमेरिकल दिया है कि भाई पता होना चाहिए कि हमको ये कैसे यूज करना है, कि भाई हमको सवाल तो लिखा आ गया पेपर में कि ये सवाल है, अब सिंपल सा न्यूमेरिकल, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि हमको ये यूज कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डाटा क्या है इसमें, भाई क्या क्या दिया है, क्या हमको निकालना है और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सबसे बड़ी चीज। तो देखो मैं न्यूमेरिकल एक यहाँ पे ले रहा हूं, लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज फिल्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, देन फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाई इट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक आइडियल गैस है जिसका 1 मोल हमने लिया, केवल 1 मोल, उसको हमने किसी कंटेनर में भर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल पर किलोग्राम में हो सकते हैं या 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर ग्राम में हो सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे लेकिन मोल क्या है, 1 है, तो 1 मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। वो कितने होंगे, वो आपकी वैल्यू एवोगाड्रो नंबर बता रही थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1 मोल हमने लिया आइडियल गैस का, उसको हमने क्या किया, एक कंटेनर में भर दिया, ठीक। कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब, टेम्परेचर क्या है उसका 300 केल्विन, ठीक है। तो हमको बताना है प्रेशर, कि भाई प्रेशर उसमें कितना है, उस गैस में कितना प्रेशर है, वो गैस उसमें आपके कंटेनर पे लगा रही है, ठीक है। कैसे हो रहा है, देखो यहां दिया गया कि एक कंटेनर है, मान लो ये हमने कंटेनर एक ले लिया, ठीक है। इसमें हमने 1 मोल गैस का कोई भर दिया जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके ये है, ठीक। कितना, n इक्वल टू क्या है 1 मोल, क्योंकि n क्या होता है, मोल होता है। अब इसमें कह रहा है कि जो आप इसमें भर रहे हो कंटेनर में, तो उसमें टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, वो लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम इसका क्या है, B इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो आपको बताना क्या कि भाई जो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं इस दीवार पे, इस पे ये कितना प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर मतलब दाब कितना लगाना, कि भाई ये जब आप सिलेंडर में गैस भरोगे तो वो गैस क्या करती है, पूरे सिलेंडर में आपके जाती है, टहलने लगती है पूरे, तो वो क्या करती है, सिलेंडर के बॉल्स पे प्रेशर लगाती है भाई बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो कहीं से जैसे कभी क्या क्या होता है, जब गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाता है अंदर, तभी वो सिलेंडर आपके क्या होता है, एक्सप्लोड, फट जाता है। तो क्यों फटता है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके सिलेंडर के बॉल पे अंदर वो प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है सिलेंडर की स्ट्रेंथ से, तब वो सिलेंडर क्या करता है, फट जाता है, ठीक। तो यहां पे आपको दिया क्या, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो सबसे पहले डाटा लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में आपको क्या क्या दिया है, ठीक। सोल्यूशन में दिया है कि गिवन डेटा क्या है, ठीक है। गिवन डेटा क्या है, देखो वॉल्यूम B इक्वल टू कितना है 1 मीटर क्यूब, हमने पढ़ा, दिया है। टेम्परेचर केल्विन में है, तो मतलब कैपिटल T की वैल्यू दी है, कितने 300 केल्विन, ठीक। प्रेशर हमको निकालना है, और क्या दिया है 1 मोल, 1 मोल मतलब N की वैल्यू क्या है 1 दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई प्रेशर कितना होगा। तो अब देखो आइडियल गैस है, तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है कौन सी लगेगी, P इंटू बी इज इक्वल टू N R इंटू T। क्यों, क्योंकि आपको N की वैल्यू भी दी है, तो N किस में आ रहा है, N इंटू RT, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये आपके पास समीकरण है सीधे, आपको पता है, इसमें सारी वैल्यू लगा दो। आपसे पूछा क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर को आप इधर रोक लो, तो N R इंटू T बटे B, ये हो गया। यहां पे सारी वैल्यू पुट कर दो, ये N की वैल्यू आपकी 1 है, R की वैल्यू आपको पता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू R की कितनी होती है 8.3143 इंटू T मतलब कैपिटल T है, तो टेम्परेचर आपका क्या है केल्विन में लगेगा। अगर यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता, सपोज दैट कि 300 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कैसे होता 300 सेल्सियस प्लस 273, हम जोड़ देते तो हमारा कैपिटल T आ जाता, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी हमको केल्विन में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे
300 आ गया। वॉल्यूम कितना, बी की वैल्यू 1 दी है 1, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कर लो कितना आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 3 3 9 12 4 9 24 और ये आपके 2 जीरो हैं और दशमलव कितने के बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो ये आपका आ गया 2494.29, ठीक है। ये आपका प्रेशर पी की वैल्यू आ गई, किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक। 2494। अब देखो 2494 है तो अब आंसर किसी किसी किताब में भाई 2500 भी हो सकता है, लेकिन आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2494.29 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में आपका प्रेशर आ गया। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर जो है आपका 2494 इंटू 0.29 पास्कल। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना कि भाई हमको क्या दिया है, सबसे पहले वहां देखना है कि क्या क्या डेटा है। सबसे पहले गिवन डेटा मतलब आप डाटा लिखोगे 1 बाय 1 कि क्या क्या आपको दिया है। अब आपको दिया क्या, निकालना क्या है, एन दिया, निकालना क्या था, प्रेशर आपको निकालना था। तो अब आप देखोगे कि भाई हमको कौन सा इक्वेशन लगानी है। एन आपको दिया तो जिसमें एन आता है पीवी इक्वल टू एन इंटू आर टी, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3143, टी आपको दिया है, बी आपको दिया है, पी आपने निकाल लिया, ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये आपका सिंपली क्या है, जिसमें एन दिया हुआ था आपने दिखा लिया। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के डाटा उसमें लिखना है कि कौन कौन सा डाटा आपको दिया है और क्या आपसे पूछा है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई अब हमको कौन सा इक्वेशन इसमें यूज करनी है जिससे हमारा जो आंसर है जो पूछा गया है वो हमारा निकल जाए, ठीक है। ये चीज थी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हमने क्वेश्चन लिया है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर दे दिया आपको, वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, इन स्टेट ए इज कंप्रेस टू स्टेट बी, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम आपसे ये क्वेश्चन मार्क बना है, मतलब पूछा है। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इन स्टेट बी इज, क्या होगा, मतलब क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, हमने जो गैस आपकी है आप यहां से उसको फिल कर रहे हो, ठीक है, यहां से आप फिल कर रहे हो स्टेट ए, ये ए कंडीशन है, और बी कंडीशन मतलब इसके अंदर है। जब वो गैस उसमें भर गई, आपने कंप्रेस करके उसमें सिलेंडर में वो गैस भर दी तो वो कंडीशन बी आ गई, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि गिवन डेटा क्या क्या है, ठीक है, कि हमको दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो गिवन डेटा क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, कि भाई कोई भी गैस है जिसका कुछ भी अमाउंट हम ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि भाई 1 किलो 2 किलो 3 किलो, कुछ भी अमाउंट है, उसका प्रेशर वॉल्यूम, ये देखो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर किस पे, इन स्टेट ए, मतलब ए कंडीशन पे, जहां यहां पे सबसे पहले जहां से हम फिल कर रहे हैं, तो लिख लो भाई पी ए, ये कितना दिया है 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। बी ए ये कितना दिया है 2 लीटर, टी ए ये कितना दिया है 500 केल्विन, हमको ये चीज दी है ए कंडीशन पे, ठीक है, हमने नोट कर ली। अब कह रहा है इज कंप्रेस टू स्टेट बी, मतलब यहां पे है इनिशियली गैस ए कंडीशन, अब उनको कंप्रेस करके हम उसको एक कंटेनर में भर रहे हैं, ठीक है। तो वो जब अंदर भर गई तब उस पे हमारी चीजें दी हुई हैं। तो स्टेट बी पे देखो क्या क्या दिया है, पी बी मतलब प्रेशर एट बी कितना दिया है 2 एटमॉस्फेयर, ठीक। टेम्परेचर एट बी दिया है हमको कितना 100 केल्विन, और हमसे पूछा क्या है फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इन स्टेट बी, मतलब वी की वैल्यू हमसे पूछिए, क्वेश्चन मार्क लगा कि भैया
आपको जब वो गैस इनिशियल कंडीशन पे है, जब आप उसको फिल करने वाले हो, तब वो वैल्यू आपको प्रेशर एट ए पे 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, वॉल्यूम उसका 2 लीटर है, टेम्परेचर उसका 500 केल्विन है, ठीक है। जब वो आपने कंप्रेस करके उसमें कंटेनर में भर दी, उस कंडीशन में प्रेशर आपका 2 एटमॉस्फेयर हो गया, टेम्परेचर आपका इसमें अंदर आके 100 केल्विन हो गया। तो बताओ कि भाई जब वो गैस भरी गई कंप्रेस होके, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब आपको क्या लगाना है इसमें कि भाई हमको लगाना कौन सा कोई समीकरण है। तो आपने 3 समीकरण पढ़े थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा है। तो आपने पढ़ा था पी बी इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। इसमें कहा गया कि सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है, कोई सी भी गैस है, ठीक है। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, हमेशा आपको पता है, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी गैस हो, हमेशा कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या क्या है, कुछ भी मोल्स हो सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी मोल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम पी ए बी ए ये लिखें, मतलब कंडीशन ए पे, ए कंडीशन पे अगर हम लगाए तो ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये आपका क्या आ जाएगा टी ए, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ऐसे हम कंडीशन बी पे लगाएं, पी बी इंटू वी वी इजकल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आर इंटू ये टी बी, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखो ये तो आपका कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इसमें कहते हैं कि सर्टेन अमाउंट हमने भर दी। जो अमाउंट आपने भरी है, जितने मोल्स आपने भरे हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उसकी जिक्र कहीं नहीं हो रहा। जो भर दिए आपने, जो जा रहे हैं वही इसके अंदर जा रहा है, मतलब ये भी वैल्यू कांस्टेंट है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये तो आपका कांस्टेंट है ही। तो आप समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 1/2 हम कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, पी ए बी ए अपॉन पी वी बी वी, और इधर क्या आ जाएगा, एनआर से एनआर कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। केवल क्या है, इधर बचेगा आपका टेम्परेचर टी ए अपॉन टी बी, ठीक। ये आपके पास आ गया फाइनल समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको देखो सब चीज पता है, पी ए बी ए टी ए की वैल्यू पता है, पी ए बी ए टी ए रखो, पी बी टी बी पता है, पी बी टी बी पता है, पूछा क्या है बी बी। तो 1 2 3 4 5 वैल्यू आपको पता है, छठी यहां से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, देखो इसमें सारे हम वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, देख लो। पी ए की वैल्यू क्या है 5, बी ए की वैल्यू क्या है 2 लीटर। अब देखो इसमें क्या है, सारी वैल्यू देखो, अगर यहां पे भी आपका एटमॉस्फेयर में दिया है ये प्रेशर ए कंडीशन पे, तो बी कंडीशन पे भी एटमॉस्फेयर में दिया है, ठीक। वॉल्यूम आपका यहाँ पे लीटर में दिया है, तो वो वॉल्यूम आपका ये देखो केल्विन में है, टेम्परेचर इनलेट पे ए कंडीशन पे, तो बी कंडीशन पे भी आपका क्या केल्विन में। तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है प्रेशर को कि भाई हम पास्कल में बना लें, किसमें नहीं। अगर ये एटमॉस्फेयर में होता और ये अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल में होता, तब हम इसको चेंज कर लेते, क्योंकि हमको यूनिट क्या करनी है, दोनों सेम बराबर करनी है, इसलिए वो क्या हो गया, अदरवाइज सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो दोनों बराबर यूनिट है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। नीचे पीवी की वैल्यू क्या है 2 एटमॉस्फेयर, ये 2 इंटू बीवी हमको निकालना है ये, ठीक। इधर क्या है टी ए की वैल्यू क्या है 500 ये, और टीवी की वैल्यू क्या है 100, ठीक है ये, ठीक भाई। काट लो जो भी हो रहा है, इधर 2 से 2 कट जाएगा, देखो ये तो हमारा बचा क्या, इधर 5, ये क्या 5, तो बी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 लीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। इतना अमाउंट आपके लिक्विड का क्या होगा वॉल्यूम, मतलब जब आप जो गैस आपके इनिशियली 2 लीटर वॉल्यूम था जो आप कंडीशन ए पे भर रहे थे, उस गैस का वॉल्यूम जो होगा वो जब इसमें फिल हो जाएगी तो कितना हो जाएगा बी कंडीशन पे 1 लीटर वॉल्यूम बचेगा केवल, ठीक। कैसे आया, आपको इक्वेशन पता थी, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या क्या डाटा दिया है, कहां दिया है, वो सारी चीजें देखोगे, ठीक है। गिवन डेटा लिखोगे पहले कि भाई हमको दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है, फिर आप देखोगे कि अब हमको कौन सा इक्वेशन लगानी है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है कि जिससे हमारा आंसर निकल आए।
तो हमको पता था पीवी इक्वल टू nRT है, तो R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। n आपका नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसमें कह दिया कि सर्टेन अमाउंट आपने भर दी, कुछ भी, कि भाई 1 मोल 2 मोल 3 मोल कितने मोल भर रहे हो, ठीक, तो वो जितने आप भर रहे हो उतनी इसमें अंदर जा रही है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना यहाँ पे ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू टी, ये तो सिंपली क्या है, जब आप एक कंडीशन पे आओगे पी ए इंटू बी ए इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी ए, क्योंकि ये तो चेंज होगी नहीं, ये तो कांस्टेंट है। ऐसी दूसरी कंडीशन, जब इसके अंदर वो गैस भर गई, पीवी इंटू बीवी इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी वी, ठीक है। तो अब आप दोनों को डिवाइड कर लो 1/2, तो क्या हो गया, पी ए बटे पी ए बी ए बटे पी बी बी बी, और ये एन आर ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, टी ए अपॉन टी वी, ठीक। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसमें अब आप देख लो आपके पास वैल्यू कौन सी दी है और कौन सी निकाल ली है। पी ए बी ए टी ए ये सब दिए हैं आपको, ठीक है। पी वी और टी वी आपको यहां पर रख दी, आपसे पूछा गया बी वी, ये तो हमने वही ये सब रखा, आपने सॉल्व किया, आपका आंसर जो भी आया 1 लीटर आंसर आया, मतलब जो आप वॉल्यूम आपकी गैस का जो यहाँ भरा जाएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर, मतलब बी कंडीशन में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है भाई, कैसा सवाल दिया है, कैसा आपको न्यूमेरिकल, आप डाटा पहले लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं, ठीक, ज्यादा हार्ड आपको नहीं बनेंगे। सब क्या है कि इसी फॉर्मूले पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पीबी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। बाकी और क्या है, आर आपको पता है भाई, आर और आर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वो अभी आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेटा लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या था, एक आइडिया था कि कैसे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक, ओके।